हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन योर एजुकेशन। सो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है वो सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो कि लॉ की फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो गाइस किसी भी फील्ड में अपना करियर परस्यू करने से पहले हम ये सोचते हैं कि उस फील्ड में हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या हमारे करियर ग्रोथ क्या हमारे करियर ग्रोथ के लिए वो अच्छा होने वाला है। क्या हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने वाला है। क्या हमें इंटेलेक्चुअली वो प्रोपेल करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचकर कोई कोर्स को चुनते हैं। देन बी इट लॉ, देन बी इट MBA, देन बी इट एनी अदर फील्ड। तो हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना करियर चुनते हैं। तो लॉ की एक ऐसी फील्ड है जहाँ कहा जाता है कि अ लॉयर नेवर स्लीप्स हंग्री। बिकॉज आज के ज़माने में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वहाँ क्राइम्स भी उतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हर एक क्राइम को डील करने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत होती है, राइट। अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ हमें लीगलाइज तरीके से करनी होती है सो दैट वी शुड नॉट बी इन ट्रबल, राइट। तो इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो लॉ की फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। अब आपने लॉ की फील्ड को तो चूज़ कर लिया, बट लॉ करने के लिए आपको कौन से स्ट्रीम से आना ज़रूरी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एंड इवेंचुअली लॉ करने के बाद आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं जो कि आपके करियर ग्रोथ में काम आए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस फॉर द ईयर 2023 and 24 where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos. You will be getting topic wise test and full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions and you get a proper mentorship. You can always target for the MSCET, LSAT, SLAT, DULLB, AILET, CLAT and various other law examinations. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website www.manuaredu.com for more information. Now let's get start with the video और समझते हैं कि लॉ करने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, कौन से स्ट्रीम के बच्चे लॉ कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात कि एक परसेप्शन था कुछ साल पहले तक कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो ही आप लॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप BA LLB कर सकते हो, राइट। बट अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स और इवन साइंस, यू कैन स्टिल बिकम अ लॉयर, या फिर आप लॉ की फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द आर्ट्स, आपको BA LLB करनी है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स, आप BCom LLB कर सकते हो। और अगर आप साइंस से हो तो आप BSc LLB या फिर BTech LLB कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स से आते हो तो यू कैन ऑल्सो डू दी BBA LLB विच इज़ नथिंग बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB। तो इतने सारे तरीक़ों से आप LLB कर सकते हो। तो ये जो परसेप्शन था कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, या फिर साइंस वाले LLB नहीं कर सकते, तो ये सारी मिथ आप छोड़ दो। बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड और इवन साइंस बैकग्राउंड, यू कैन स्टिल परस्यू योर करियर इन द लॉ फील्ड। अब दो तरीके से LLB की जाती है। एक तो होती है 5 साल की जो आप अपनी 12th के बाद करते हो, और एक होती है 3 साल की जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद करते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें भी आप BA LLB कर सकते हो, या फिर BCom LLB कर सकते हो, या फिर BBA LLB कर सकते हो। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो जाएंगे आपके 5 साल के। और जो आप LLB की पढ़ाई करोगे ये आपकी ग्रेजुएशन के बाद होगी 3 साल की। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि LLB करने के बाद आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, या फिर क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब बहुत ही कॉमन मिथ्स से स्टार्ट करेंगे। एडवोकेट्स। अब मैंने मिथ इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही परसेप्शन है कि हम लॉ करने के बाद
सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स बनेंगे या फिर कोर्ट के बाहर बैठकर एफिडेविट बनाएंगे, राइट? बट ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि हम सिर्फ एडवोकेट के अलावा बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ ट्राई कर सकते हैं। सो एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले वो देख लेंगे। टू बिकम अ लॉयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास द 3-year कोर्स और अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स। तो आप 3 साल का LLB कर लो या फिर 5 साल का LLB करो, आप एडवोकेट बन जाओगे। आफ्टर द इंटर्नशिप यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद या फिर ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको आपके नाम का एक ID कार्ड मिलेगा, एक वैलिड ID कार्ड या फिर एक पास भी आप बोल सकते हो, जिसके थ्रू आप कोर्ट में जाकर केसेस लड़ोगे, विदाउट विच यू कैन नॉट एंटर द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन अ सर्टिफिकेट इन योर नेम इज इशूज। ठीक है, एक सर्टिफिकेट आपके नाम पर बनेगा या फिर आप उसको ID कार्ड भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, विच एंटाइटल्स यू टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स एज एडवोकेट। तो जैसे मैंने बोला, विदाउट विच यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको एडवोकेट नहीं बनना, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हो। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है बिकॉज साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, फायरवॉल को ब्रीच किया जा रहा है, सिस्टम्स हैक्स हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स हैक हो रहे हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, स्पाईवेयर्स आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा जो साइबर सिस्टम है या फिर पूरा का पूरा जो साइबर वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द माल फंक्शंस। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, किसी को बुली किया जा रहा है, किसी को ट्रोल किया जा रहा है, हैवी ट्रोलिंग चलती है आजकल मीडिया पर, हैवी ट्रोलिंग चलती है आजकल सोशल मीडिया पर। सो ये सारी चीज़ें गलत है। तो ये सारी चीज़ों को रोकना किसका काम है? वो काम है साइबर लॉ एक्सपर्ट का। साइबर लॉ इज़ एन इमर्जिंग एरिया हुज डिमांड विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर नहीं, इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि डिमांड अभी से ही इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज आए दिन हम कुछ ना कुछ ट्रोलिंग या फिर साइबर बुलिंग देख ही रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें गलत है और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। द इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल मीडियम्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू मेक न्यू गाइडलाइंस इन दिस फील्ड। Hence, the need of such cyber experts is being realized who can understand and give the right advice. तो जैसे मैंने बोला कि ट्रोलिंग, अब्यूजिंग या फिर बुलिंग ये ज़्यादा हो रही है, तब जाकर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि हम इस साइबर बुलिंग को रोकने के लिए एक साइबर लॉ एक्सपर्ट को हायर करेंगे और एक प्रॉपर साइबर सेल को लॉन्च करेंगे। A cyber law expert is mastered in dealing with disputes related to intellectual property. अब ये intellectual property का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये वीडियो मेरी intellectual property हो गई। अगर मुझसे बिना पूछे ये मेरी वीडियो कोई और अपने चैनल पर चलाता है, so I can sue him or her any time. तो ये मेरी intellectual property हो गई। मेरी परमिशन के बिना कोई मेरी intellectual property को हाथ नहीं लगा सकता। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना होता है। आपने एक सिंपली पेन उठा लिया, एक पेन पैड पर आपने साइन कर लिया और वो डिजिटली आपके कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो सिग्नेचर भी आपका कोई नहीं चुरा सकता विदाउट योर परमिशन। अगर आपकी परमिशन नहीं है और किसी और ने वो सिग्नेचर चुरा लिया है, सो यू कैन ऑलवेज सू दैट पर्सन थ्रू साइबर लॉ, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो साइबर सेल के अंडर आती है। तो साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। सो एडवोकेट्स के बाद जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ें और भी बढ़ने वाली है। तो डेफिनेटली साइबर लॉ एक्सपर्ट्स में करियर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है आफ्टर परसुइंग लॉ। द नेक्स्ट इज जुडिशियल सर्विसेज। तो पहला हमने देखा कि आप एडवोकेट बन सकते हो, दूसरा आपने देखा कि आप साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, अब थर्ड हम देखेंगे कि आप जुडिशियल सर्विसेज में कैसे जा सकते हो। इन ऑर्डर टू बिकम अ जज इन द कोर्ट्स वन हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक PCSJ। तो ये एक स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होता है PCSJ,
जो हर एक स्टेट कंडक्ट करवाता है, अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है, और वंस यू हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ द एग्ज़ाम यू कैन बिकम अ मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट और अ सेशन जज। तो जज बनने के लिए आपको PCSJ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंड देन यू कैन ईजिली बिकम अ मैजिस्ट्रेट, अ डिस्ट्रिक्ट और अ सेशन जज। द नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सेक्टर। जुडिशरी सर्विसेज यानी गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए जॉब ऑन है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब बिल्कुल ऑन है। इन दिस फील्ड यू कैन ईदर वर्क एज अ फुल टाइम लीगल एडवाइज़र। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो। अब कोई भी बड़ी कंपनी या फिर कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट MNC कंपनीज विदाउट लीगल एडवाइज़र तो ऑपरेट करती ही नहीं है, बिकॉज उनको हर एक कदम पर लीगल एडवाइजिंग की ज़रूरत होती है जस्ट टू स्टे आउट ऑफ द मैटर। बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी और यू कैन ओपन योर ओन लीगल फर्म एंड काउंसल वेरियस कॉर्पोरेट कंपनीज। तो अगर आपको एज ए लीगल एडवाइज़र कोई MNC में काम नहीं करना, तो आप इधर अपना लीगल फर्म खोल के बैठ जाओ जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास आएंगी, या फिर आप एक काउंसिलर बन जाओ। तो आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर या फिर जो भी आपके पास काउंसलिंग के लिए आएगा आप उनको काउंसलिंग करोगे। यू कैन परस्यू LLM इन कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ आफ्टर कंप्लीटिंग LLB, और कैन ऑप्ट फॉर MBA और PG डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस, सोनली बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लॉ होते हैं। तो इन सारे लॉज की देखभाल कौन करेगा? ऑफ कोर्स एक लॉयर जिसने लॉ पढ़ी हुई है, राइट। तो आप LLM करके, LLM स्टैंड्स फॉर मास्टर इन लॉ, तो आप कॉर्पोरेट लॉ में LLM कर सकते हो, या फिर बिजनेस लॉ में LLM कर सकते हो, या और फिर आप फर्दर अगर आपको चाहिए तो आप MBA की डिग्री लेकर बिजनेस लॉ भी कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक योर वे टू दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज अ लॉ बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो पिछले साइड में देखा कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर भी आपके लिए खुला था अगर आप जज बनते हो, और प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए खुला है अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो। तो नेक्स्ट इज़ एकेडमिक्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है बहुत लोगों को नहीं पता थी कि आप लॉ करके एकेडमिक्स की फील्ड में भी जा सकते हो। सिर्फ ये पता था कि लॉयर बन सकते हैं या फिर जज बन सकते हैं, बट एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। जी हाँ, एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। यू कैन मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स इन लॉ एज वेल। फॉर दिस यू मस्ट परस्यू LLM मास्टर्स, जो हमने पिछले साइड में देखा, आफ्टर LLB। ठीक है, पहले आपको अपनी बैचलर्स कंप्लीट करनी होगी, फिर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी। एज LLM नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू विद एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ बट पेव्स द वे ऑफ PhD। अब PhD मीन्स डॉक्टरेट लेवल। ठीक है, तो अब एकेडमिक्स में अब आप पूछोगे कि एकेडमिक्स में एक लॉयर का क्या काम होगा। भाई अभी जिसने लॉ पढ़ी हुई है वही आगे जाके लॉ पढ़ाएगा ना। अगर जिसने लॉ पढ़ी नहीं है वो आपको कैसे लॉ पढ़ाएगा, राइट। तो अगर आप पढ़ोगे अगर आप किसी कॉलेज से लॉ करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर जो पढ़ाएंगे वो लॉयर्स ही होंगे, बिकॉज उन्होंने लॉ पढ़ी हुई है तभी वो आपको पढ़ा रहे हैं। सेम वे आप भी पढ़ के आगे पढ़ा सकते हो आने वाले बैचेस को। इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ प्रोफेसर इन अ लॉ कॉलेज और जॉइन गवर्नमेंट एजेंसीज टू ड्राफ्ट लॉ, देन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स इज़ फॉर यू। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ में काम करना चाहते हो तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ मीन्स अगेन गवर्नमेंट सेक्टर्स आपके लिए है, या फिर कोई कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो आप। ठीक है, अब वो कॉलेज कोई भी हो सकता है, या तो प्राइवेट कॉलेज हो सकता है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है। तो आपको दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज़ ऑन है। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लॉयर नेवर स्लीप्स हंग्री। सो एकेडमिक्स की फील्ड भी आपके लिए ऑन है। द नेक्स्ट इज़ पब्लिशिंग इन मीडिया। अब ये काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है आजकल, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है। आफ्टर परस्यूइंग LLB यू कैन वर्क एज अ लॉ एक्सपर्ट फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो अब जितने भी मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर में हम
लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं तो ये सारा कौन लिखता है? एक लॉयर। बिकॉज अगेन जिसने लॉ पढ़ी हुई है उसको ही ये सारे आइडिया होगा, तभी वो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में आर्टिकल लिख सकता है। एज अ लीगल एक्सपर्ट यू कैन रिव्यू गवर्नमेंट बिल्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इन वेरियस सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग बिजनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी वाइल वर्किंग इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, गवर्नमेंट के बिल्स हो गए, एलोकेशन ऑफ फंड्स हो गए, या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में मेंशन करके इकोनॉमी को जज कर सकते हो कि ये सारे इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर होगा। सो ये सारा रिव्यू भी आप कर सकते हो। और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट बुक्स ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ लॉज एज वेल। तो अगर आपने लॉ पढ़ी हुई है तो आपको सारे आईपीसी सेक्शंस या फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ऑलरेडी पता होंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों पर बुक भी लिख सकते हो, सो दैट अदर्स शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तो गाइज अगर आपको लॉ परस्यू करनी है, स्पेशली ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखकर, तो ये सारे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं आपको डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए। बिकॉज यहाँ से पास आउट होने के बाद आपको करियर में बहुत अच्छा स्कोप मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। So these are some of the top law colleges: DU in Delhi, Banaras Hindu University, GLC Mumbai, one of the most oldest college in Asia, established in the year 1855। ये तो डेफिनेटली आपको टारगेट करना चाहिए। NLSIU बेंगलुरु एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है टॉप कॉलेजेस को लेकर, वेदर इट इज़ फॉर द 5 years LLB और 3 years LLB। तो हमने बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं लॉ को लेकर, आप जाकर देख सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अभी हमने कुछ लॉ के करियर्स को देखा था कि क्या फ़ायदा हो सकता है आपको लॉ करने के बाद। अभी कुछ टॉप फर्म्स को भी देख लेते हैं और एवरेज और एक सैलरी पैकेज को भी देख लेते हैं कि आपको लॉयर बनने के बाद एग्जैक्टली कितना सैलरी पैकेज मिलने वाला है और कौन सी फर्म्स हैं इंडिया में, टॉप फर्म्स जो आपको हायर करने वाली हैं आपके लॉ कंप्लीट करने के बाद। तो जैसे हमने देखा, आप लॉयर बन सकते हो, आप सिविल लॉयर बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर, ओथ कमिश्नर, नोटरी ड्राफ्ट कर सकते हो, आप लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, लीगल एनालिस्ट बन सकते हो, लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो जो PIL फाइल करते हैं, लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हो, जो हमने देखा है, आप लीगल एडवाइज़र डेफिनेटली बन सकते हो, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर बन सकते हो, जूनियर अटर्नी बन सकते हो, लीगल मैनेजर, लीगल असिस्टेंट, या फिर आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हो। तो इन सारी फील्ड्स में दो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर आपके लिए 100% ऑन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगा, दोनों सेक्टर में आपको 50-50% की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। सैलरी की बात करें तो 4 लाख पर एनम, और हायर सैलरी पैकेज की बात करें तो 9 लाख पर एनम एक लॉयर को मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको एवरेज सैलरी 4 लाख मिल रही है बिकॉज आपके पास इस पॉइंट पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक फ्रेशर हो जो एक लॉ की डिग्री लेकर पास आउट हुआ है और आपको 4 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो आप बाकी सारे पैकेजेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छे डिसेंट पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट 13 लाख पर एनम तक गया है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रैक्टिस एंड दी एक्सपीरियंस यू विल बी गेनिंग इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो ये विद टाइम डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और ये सब कुछ टॉप फर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगे: खेतान एंड कंपनी, जूरिस्कॉप, PNA लॉ ऑफिस, AZBN पार्टनर्स, LNL पार्टनर्स, ट्राईलीगल, PH पारेख एंड कंपनी, तलवार ठाकोरे एंड एसोसिएट्स, SNR एसोसिएट्स, यूनिवर्सल लीगल, सोसाइटी जनरल, जे सागर एंड एसोसिएट्स, ज्यूस लॉ एसोसिएट, सेठ दुआ एंड कंपनी, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, देव एंड गिरीश,
Skadden, Udvadia Udeshian Company, Wadia and Gandhi Associates, Argus Partner, Linklaters LLP, Majumdar and Company, Fox Mandal and Associates एंड सिरिल अमरचंद मंगलदास। तो ये बहुत बड़े बड़े टॉप फर्म्स हैं, टॉप फर्म्स इन इंडिया। अगर आपको यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपकी लाइफ डेफिनेटली सेट है। तो अगर अब तक आपके दिमाग में एक डाउट था कि लॉ करना सही होगा या नहीं होगा, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो चुका होगा और आप लॉ की फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते होंगे, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, राइट? सो वंस अगेन, if you are Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Borivali, Vasai and Dadar. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.